भूपेश जी, ओए हम्म। आज कंप्यूटर की आवश्यकता जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महसूस की जा रही है। जैसा कि हम आज के युग में हम देख रहे हैं कि हर जगह कंप्यूटर का प्रयोग, यानी कि किसी भी संस्थान में, किसी भी स्थान पे, किसी भी विद्यालय में आप जाते हो, कोई कार्य करना होता है, कंप्यूटर पे ही सारे कार्य लगभग पूर्ण होते हैं। तो आजकल कंप्यूटर का बहुत अधिक महत्व बढ़ गया है। इसकी बढ़ती महत्ता और लोकप्रियता से कोई इनकार नहीं कर सकता। विद्यार्थियों के लिए तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसा कि किताबों में भी, आपकी किताब में भी लिखा हुआ है, विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि आज की स्थिति को देखते हुए, जिस तरीके से आप विभिन्न प्रकार के कोविड-19 इत्यादि फैला हुआ है, तो आप घर से ही पढ़ाई करना चाहते हो तो आपको कंप्यूटर की सहायता लेनी पड़ेगी। उसी तरीके से कंप्यूटर, लैपटॉप, विभिन्न प्रकार के उसके नए नए आविष्कृत रूप हैं जिनका उपयोग हम करते हैं। कंप्यूटर वैज्ञानिकों के लिए भी अत्यधिक उपयोगी है। कंप्यूटर का उपयोग विज्ञान में भी किया जाता है, नए नए प्रयोगों को खोजने में किया जाता है। वे कंप्यूटर का प्रयोग अनुसंधानों को विस्तार देने तथा कठिन कार्यों की गणना करने में करते हैं। महत्वपूर्ण सूचनाओं को एकत्र करने के लिए कंप्यूटर पर बड़ी मात्रा में आंकड़े तैयार किए जा सकते हैं। इन सूचनाओं का प्रयोग कई प्रकार से किया जा सकता है। प्रतिस्पर्धा के इस युग में कंप्यूटर की बेसिक जानकारी तो प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य होनी चाहिए। यह व्यक्ति की जानकारी के स्तर को बढ़ाता है। विज्ञान के क्षेत्र में कंप्यूटरों का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, किस स्थिति में आपको कंप्यूटर का प्रयोग आपके लिए अति आवश्यक है, वो इसमें बताया गया है। आजकल वैज्ञानिक आंकड़े तैयार करने में कंप्यूटर का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है। कंप्यूटर से ज्ञात परिणामों को नई प्रणालियों तथा युक्तियाँ बनाने में प्रयोग किया जाता है। अतिरिक्त वैज्ञानिक इनकी सहायता से अनुसंधान कार्य कर रहे हैं। अंतरिक्ष अनुसंधान को सुपर कंप्यूटरों की असीमित गणना क्षमता से बहुत अधिक सहायता मिली। वे प्रयोगकर्ता द्वारा डाले गए आंकड़ों को दोहरा सकते हैं, उनके आधार पर कठिन गणनाएं भी कर सकते हैं। कंप्यूटर द्वारा दिया गया आउटपुट पूरी तरह से विश्वसनीय होता है। उसमें अशुद्धि की बहुत कम संभावनाएं होती हैं, यानी कि अशुद्धियाँ ना के बराबर होती हैं यदि मनुष्य द्वारा, उपयोगकर्ता द्वारा कोई गलती न की जाए तो। कंप्यूटर का उपयोग गणित, मौसम का पूर्वानुमान